Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Anupal and I'm back. This is season 4, episode number 1 from the Rare series. अगर तुम इस चैनल को नए हो, न्यू सब्सक्राइबर या न्यू व्यूअर, तो रेयर सीरीज में मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर करता हूँ दैट आर रेयरली टॉट या फिर नेवर टॉट बट दे आर जे एडवांस्ड लेवल. एंड काफ़ी बार इफ यू लुक एट द प्रीवियस 3 सीजन्स के वीडियो फ्रॉम द रेयर सीरीज यू विल सी मेनी कॉन्सेप्ट्स दैट आर हैव बीन कवर्ड इन जे एडवांस्ड PYQs. ठीक है, पिछले 3-4 साल से जे एडवांस 2019-2020 से लेकर काफ़ी ऐसे अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस दे रहा है. समटाइम्स ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है बट फिर भी जे दे देता है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम कवरिंग इन दिस सीरीज. सो इन दिस एपिसोड मैं ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करने वाला हूँ. मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक सवाल ऐसा डाला था जो 1-2 दिन पहले डाला था ग्रेविटेशन पर, जो बहुत कम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया. आई थिंक 93-94% ने गलत जवाब दिया और जो 6-7% ने सही भी दिया वो आई थिंक ऐसी फ्लूक से दे दिया. बिकॉज ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ. बट इफ़ यू हैव नॉट एनकाउंटर्ड इट, तो पहली बार करने में इस तरीके के क्वेश्चन को करने में इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट इट राइट. ठीक है, सो इस एपिसोड में आई एम गोइंग टू टीच यू दैट कॉन्सेप्ट. वी आर गोइंग टू आंसर दैट कम्युनिटी पोस्ट और फिर मैं उसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा. लेट्स गो. सो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ऐसा था कि मेरे पास एक पार्टिकल है फिक्स्ड कैपिटल M मास लेट से, एंड यहाँ पर एक स्मॉल m मास का एक पार्टिकल है विच इज़ फ्री टू मूव और उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दे देते, कोई सम डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया गया. ठीक है, एंड देन इट विल परफॉर्म सम ट्रेजेक्ट्री ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में. तो मैंने पूछा था व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ Vy वर्सेस Vx. इस पार्टिकल के x और y कंपोनेंट्स का ग्राफ Vy वर्सेस Vx वो किस तरीके से क्या शेप होगा. ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैड आस्क्ड. एट सम इंस्टेंट Vx Vy क्या है, दे आर द xy कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट एज दिस पार्टिकल ट्रैवल्स. इसका जो वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से है तो उसका xy कंपोनेंट्स है. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स टेक अ लुक एट कैसे करेंगे. वी नीड अ रिलेशन बिटवीन Vx एंड Vy इन ऑर्डर टू गेट द ग्राफ राइट. तो अगर मैं लेट्स से कि ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है. लेट मी टेक द x एक्सिस जो इनिशियल पोजीशन है मास का, उसको मैं x एक्सिस पे ही बोलता हूँ. चॉइस ऑफ एक्सिस तो अपना इट्स आवर चॉइस है ना. ओके, सो लेट्स से कि ये एट सम इंस्टेंट द डिस्टेंस इज r एंड ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो आई नीड अ रिलेशन बिटवीन Vx एंड Vy. ठीक है, सो अभी जो मैं बोलने वाला दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इन दिस एंटायर वीडियो कि आई विल एक्सप्रेस Vx एंड Vy इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा. इस थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करके देन आई विल एलिमिनेट थीटा टू गेट अ रिलेशन बिटवीन Vx एंड Vy एंड दस वी कैन देन प्लॉट द ग्राफ. ठीक है, सो मेन थिंग इज टू एक्सप्रेस Vx एंड Vy इन टर्म्स ऑफ थीटा. अब वो कैसे करेंगे. सी कैन आई राइट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल dvx by dt. क्या फोर्स, ये ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना स्मॉल m पे, करेक्ट. उसका x कंपोनेंट कितना होगा, f cos थीटा. सो और इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सो कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है -gmm by r² इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास. करेक्ट, एक्सेलरेशन है ना. फोर्स का x कंपोनेंट डिवाइड बाय मास राइट. ये नेगेटिव साइन समझ में है बिकॉज ये लेफ्ट डायरेक्शन पॉइंट करे. राइट हैंड साइड इज द पॉजिटिव x एक्सिस राइट. नाउ यहाँ पर मैं देखो बहुत सारे वेरिएबल्स है. r एक वेरिएबल है, थीटा एक वेरिएबल है, टाइम भी एक वेरिएबल है. आई वांट टू एक्सप्रेस Vx इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो आई नीड टू एलिमिनेट टाइम एंड r राइट. तो उसके लिए मेरे पास कौन सा इक्वेशन है, आई हैव एंगुलर मोमेंटम. आई नो एंगुलर मोमेंटम आई कैन राइट इट एज mr² into ओमेगा वेयर ओमेगा इज d थीटा by dt. ये तो अपना स्टैंडर्ड एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन है. कैन यू सी if I just take dt to the right hand side, can you see dt by r²? Can you see dt by r²? Angular momentum तो conserved है, correct? Angular momentum is a constant. Hi, I'm Siri. What can I do for you? Okay, so let's continue. कहाँ पे था मैं, dt by r². हाँ, यहाँ पर dt by r² है, यहाँ पर भी dt by r² है.
तो लेट्स राइट dt बाय आर स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन एज, क्या लिखने वाला हूँ, m बाय l d थीटा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इमीडिएटली t एंड आर स्क्वायर दोनों एलिमिनेट हो गए। देखो यहाँ पे मैं dt बाय आर स्क्वायर को बस यही चीज़ रखने वाला हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, dvx इज, ये m तो कैंसिल हो गया, माइनस gm स्मॉल m बाय l इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कैन यू सी, एकदम अभी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑल आई हैव टू डू इज इंटीग्रेट एंड गेट vx एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सिंपल। तो इनिशियली थीटा इक्वल 0 पे, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे, उसका लेट्स से वेलोसिटी वेक्टर इज सम ux i कैप प्लस uy j कैप। ठीक है, सो मैं जनरल केस ले रहा हूँ। सो थीटा इक्वल 0 पे कुछ ux है और थीटा इक्वल टू जनरल थीटा पे सम vx है। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, लेट मी राइट इट हियर, vx वुड बी इक्वल टू ux माइनस gmm बाय l, इसका इंटीग्रल तो साइन थीटा बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरे पास एक vx ऐसा फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, एंड एग्जैक्टली लाइक दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट vy एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड देन एलिमिनेट थीटा। ठीक है, सो अगर इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई आउट vy ऑन योर ओन। जिस तरीके से मैंने vx किया, आई सजेस्ट तुम वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू गेट अ रिलेशन बिटवीन vy एंड थीटा, ट्राई करो। Alright, so I hope you tried out writing vy as a function of theta। अभी मैं करता हूँ, तुम देखो तुमने भी सही किया है क्या। तो मैं dvy by dt कैसे लिखूँ, फोर्स का y कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, माइनस gmm बाय l बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, करेक्ट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइन थीटा कंपोनेंट होगा, है कि नहीं। फिर से dt बाय आर स्क्वायर, ये जो रिलेशन है दैट इज द की, m बाय l d थीटा लिख सकता हूँ। L इज अ कांस्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, दैट इज द मैजिक ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर। ये जो फोर्स 1 बाय आर स्क्वायर है वो दो जगह कर रहा है, फोर्स में भी और एंगुलर मोमेंटम में भी। अगर ये फोर्स में आर स्क्वायर नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर ये सब पूरा मेथड अपना फेल हो जाता। ठीक है, ऑलराइट, सो आई हैव dvy इज इक्वल टू माइनस g, अच्छा यहाँ पर एक m भी आएगा, फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन, तो gm इंटू m बाय l इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट करो 0 टू थीटा एंड uy टू vy। ठीक है, सो यू विल गेट vy इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, vy इज इक्वल टू साइन थीटा का इंटीग्रल इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, लिमिट्स लगा के। तो uy माइनस gmm बाय l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो सही लिख रहा हूँ क्या मैं, राइट। तो ये मेरा vy ऐसा फंक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ कैन यू सी कि मेरे पास vx ऐसा फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, vy ऐसा फंक्शन ऑफ थीटा भी आ गया। अब थीटा को एलिमिनेट करना है तो वो तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट मी जस्ट से कि लेट gmm बाय l जस्ट फॉर कन्वीनियंस, लेट मी से इट सम v डैश वेरिएबल। ठीक है, तो देखो vx क्या बन गया, vx इज ux माइनस v डैश साइन थीटा एंड vy इज uy माइनस v डैश प्लस v डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो कैन यू सी कॉस थीटा साइन थीटा एलिमिनेट करूंगा ना मैं, क्या आएगा, vx माइनस ux द होल स्क्वायर प्लस vy माइनस uy माइनस v डैश द होल स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये क्या बन गया, सर्कल, करेक्ट। ux uy v डैश सब कांस्टेंट है। ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस v डैश एंड सेंटर्ड एट ux एंड uy माइनस v डैश इन द ग्राफ ऑफ vy वर्सेस vx। अब इसको जो प्लॉट करना है वो डिपेंड करता है कौन सा वैल्यूज क्या बड़ा है, क्या मतलब ये सब वैल्यूज पे डिपेंड करता है। हो सकता है ux नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, v डैश का वैल्यू कितना है, gmm by l, l मेरा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो वील डू दिस, वील प्लॉट दिस फॉर अ स्पेसिफिक केस, बट आई होप यू रियलाइज्ड कि इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर द एक्चुअल ट्रेजेक्टरी इज एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, the vy versus vx graph is always going to be a circle, and that's the correct answer to the community post. ठीक है, but now we going to do this, ये तो community post का सवाल हो गया, but I'm going to apply this and do this for a specific case and we are going to see कैसे थोड़ा standard type of problem काफी fast solve हो जाता है ये circle वाले equation से। ओके, पहले देख लो। ऑलराइट, सो ये अपन ने अभी तक निकाला, वी गॉट v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जेई में कि दे कैन आस्क यू फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर या फाइंड द स्पीड व्हेन द पोजीशन वेक्टर हैज रोटेटेड बाय सम एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री, जो भी वैल्यूज पर कुछ दे देंगे।
तो कैसे करोगे? यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कैलकुलेट द x कंपोनेंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y कंपोनेंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड देन सब्स्टिट्यूट दैट थीटा। ठीक है, तो ये अपन ने निकाला है। इफ यू, अगर तुमको कभी भी पूछा गया हाउ टू राइट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, यू नो नाउ हाउ टू डिराइव इट। ठीक है, क्विकली थीटा को एलिमिनेट करके मुझे ये सर्कल का इक्वेशन मिला एंड इस सारे इक्वेशंस में v डैश का वैल्यू gmm/l है। सो आई हैव जस्ट समराइज द रिजल्ट्स जो अपन ने अभी जस्ट निकाला। नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन एंड इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सपोज एक मास कैपिटल M फिक्स्ड है एंड इंफिनिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स से ये डिस्टेंस b है, ऑलराइट। Between the velocity is parallel to the x-axis and at a distance b from the x-axis from infinity। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कौन सा ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा? हाइपरबोला है ना, इन्फिनिटी पे उसका एनर्जी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एनर्जी मतलब इट इज हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हाइपरबोलिक सपोज ट्रेजेक्टरी करता है, ऑलराइट। सो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन, कितना एंगल ऑफ डिविएशन हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। तो ये सब कुछ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट फ्रॉम आवर सर्कल का, जस्ट ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली रिजॉर्टिंग टू एनी अलजेब्रा और एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखते हैं कैसे। सबसे पहले लेट्स प्लॉट द सर्कल का इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो इस केस में ux का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -v0, करेक्ट। uy इज 0। सी इन्फिनिटी पे है, सो दिस एंगल, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, दिस एंगल विद द x एक्सिस इज 0 टेंडिंग टू 0। इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी पे ये एंगल कितना बनाएगा x एक्सिस के साथ, 0, करेक्ट। सो थीटा इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी -v0 एंड uy का वैल्यू 0 है इनिशियली। ठीक है, एंड तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, क्या इक्वेशन हो जाएगा, vx माइनस ux इज v0, सो vx प्लस v0 द होल स्क्वायर प्लस ये vy, uy 0 है, ये प्लस v डैश द होल स्क्वायर शुड बी v डैश स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इसका, ओरिजिन कहाँ पर है, सॉरी सेंटर कहाँ पर है, -v0 माइनस v डैश एंड रेडियस भी v डैश है। ठीक है, सो -v0 लेट्स से समवेयर हियर एंड -v डैश इज समवेयर हियर, सो दिस इज द सेंटर। इट विल बी टेंजेंशियल टू द x एक्सिस, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस भी v डैश ही है ना। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू प्लॉट दिस सर्कल ऑन योर ओन एज वेल, ऑलराइट। तो यहाँ पर what is happening, what is exactly this graph vx vy versus vx मतलब क्या है, बहुत ही यूजफुल ग्राफ है, बिकॉज इफ यू नोटिस vy versus vx, कोई भी पॉइंट पे द वेलोसिटी वेक्टर, the length from the origin represents the magnitude of the velocity vector and this angle theta is the direction of the velocity vector। मतलब ये मेरा वेक्टर से हो गया ना vx and vy, इसका मतलब क्या है, how do we do that here? तो initial velocity vector is negative x axis, so किस point in this circle से origin, अगर if I draw any line from the origin that represents the velocity vector, instantaneous velocity vector, तो इस point circle पे कौन सा ऐसा point है such that origin से मैं draw करूँ line तो वो horizontal मतलब negative x axis पे दिखेगा, ये point, so this is v0, so this point represents the initial position at infinity। ठीक है, फिर velocity क्या हो रहा है, ऐसा नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इस ग्राफ में मतलब क्या, द वेलोसिटी इज प्लॉटेड एज अ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बेंड हो रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर वेक्टर विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो पहले थोड़े टाइम बाद इधर आ जाएगा, व्हेन वेलोसिटी इज पॉइंटिंग दिस वे, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर एक पॉइंट पे वापस टेंजेंशियल हो जाएगा। दिस इज हाउ द वेलोसिटी वेक्टर्स आर rotating in this graph, in reality the velocity vectors are rotating this way। ठीक है, so अगर मैं यहाँ पे एक arrow डालूँ सर्कल पे, that represents the time, मतलब किस तरीके से इस सर्कल में किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, you're starting from this point and you're traveling along this arc, ultimately in this graph will be here at this point, जहाँ पे फिर से tangent है।
क्यों? बिकॉज फाइनल इन्फिनिटी पे स्पीड फिर से v नॉट होगा ना, इन्फिनिटी फ्रॉम एज यू गो टू इन्फिनिटी हियर इन दिस डायरेक्शन वापस स्पीड v नॉट होगा। तो सी यहाँ पर जो स्पीड है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन दिस ग्राफ। तो मुझे पता है कि ये पॉइंट से डिस्टेंस v नॉट है, ये तो टेंजेंशियल है, तो वापस एक और टेंजेंट पे आएगा तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा v नॉट, करेक्ट। लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट ग्राफ, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ हियर अगेन। तो ये डिस्टेंस v नॉट है एंड ये डिस्टेंस भी फिर से v नॉट बन गया। तो द ग्राफ ऑन द सर्कल इज गोइंग टू गो फ्रॉम इस तरीके से जाएगा, मतलब विथ टाइम वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज द फाइनल इन्फिनिटी पे जब पार्टिकल इज हियर। ऑलराइट, नाउ व्हाट कैन वी डू विद दिस ग्राफ? यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट थिंग दे कैन आस्क इज फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। फाइनल एंगल मतलब वेलोसिटी का एंगल पूछा, कितना एंगल डिविएट हो, तो वो कैसे, मतलब ये एंगल, करेक्ट, दिस एंगल मतलब दिस एंगल। अब ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, ज्योमेट्री। ये v डैश है, ये भी v डैश है, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा बाई 2 हो गया। सो आई कैन जस्ट राइट tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू v डैश में v नॉट हो गया। तो थीटा आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ v डैश बाई v नॉट। वो v डैश तो मुझे पता ही है, gmm/l। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv0b हो जाएगा ना, ठीक है। यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट हियर एंड गेट द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो जनरली इसको करने का थोड़ा मतलब यू हैव टू डू it algebraically. The other method is you can do it algebraically also, which is not very long, but I just wanted to show you a new method. ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है और मैंने मेरे कोर्सेज में किया है, जो क्रैश कोर्स वगैरह में है, और फुल सिलेबस में आगे जाके करूँगा। वहाँ पे algebraic मेथड यूज़ किया मैंने सॉल्व करने के लिए, बट आई वांटेड टू शो यू अनदर अल्टरनेटिव ज्योमेट्रिक मेथड टू डू दिस, ये ग्रेविटेशन, ठीक है। बट यू कैन डू ऑल ऑफ दिस लॉजिक, यू कैन अप्लाई इट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल्सो, ठीक है। ऑलराइट, सो ये मैंने क्या निकाला, एंगल ऑफ डेविएशन। ये चीज़ एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दे कैन आस्क? दे कैन आस्क व्हाट इज द मिनिमम स्पीड हियर, oh sorry, maximum speed here when the particle is at the minimum distance। यहाँ पर when the particle has the minimum distance from the capital M fixed mass, तब स्पीड मैक्सिमम होगा, एनर्जी कंजर्वेशन है ना। स्पीड बढ़ते ही जाएगा, ठीक है, v नॉट से बढ़ते जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम वापस फिर कम होके फाइनली वापस v नॉट आ जाएगा। ओके, सो व्हाट डू आई वांट, मैक्सिमम स्पीड। इस सर्कल पे मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है? द पॉइंट ऑन द सर्कल विच इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, which is this point, correct? Let me again draw this circle here. तो ये मेरा Vmax हो जाएगा पूरा, है कि नहीं? तो वो अभी कैसे निकालूं? That is also very straightforward. Vmax is this plus this. ये लेंथ तो मेरा हो गया V डैश, और ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये V डैश और ये V नॉट, तो ये भी लेंथ पाइथागोरस से आ जाएगा। So Vmax would be V डैश plus root of V डैश square plus V नॉट square, this length, ठीक है। V डैश को you can just substitute gmm/l where l is mv0b। ऑलराइट, सिंपल। दिस यूजुअली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर तुमको जनरल स्टैंडर्ड तरीका नहीं पता है तो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। देन यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन दिस वेलोसिटी मैक्स एंड यू कैन सी दिस क्वाड्रेटिक, इस तरीके से क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन आएगा, ठीक है। बट ज्योमेट्रिकली यू कैन सी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपन ने कर लिया। अनदर थिंग, मिनिमम डिस्टेंस, तो वो तो ये जो r मिनिमम है, एक बार v मैक्स मिल गया तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये तुमको पता है, तो इक्वेट करके यू कैन गेट मिनिमम डिस्टेंस एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे कैन आस्क इन द क्वेश्चन। सो आई वांटेड टू शो यू अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, in order to analyze such type of questions, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया किस तरीके से अपन ने सर्कल का इक्वेशन निकाला। सो बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। दे कैन आस्क यू फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, दे कैन आस्क यू फाइंड द शेप, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था, और दे कैन आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर वी अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट हियर टू सॉल्व इट, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू एट द टॉप। गुड नाइट।